नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। हम डिस्कस करने वाले हैं आज भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियां यानी इंडियन रिवर। इसके पहले हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं महानदी के बारे में। आपको ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो भारत का मैप आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि नदी कहाँ से बह रही है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, किस राज्य में बह रही है और किस देश में बहती हुई ये समाप्त हो रही है और कहाँ समाप्त हो रही है, सारी बातें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, ये हमारी वेबसाइट है आरंभक्लास.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है, जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी यानी एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जितने भी एग्जाम होते हैं सबको इसमें कवर किया गया है। सभी टेस्ट सीरीज जो है बायलिंगुअल है यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चलिए, अभी हमने एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसकी एग्जाम 21 मई को होने वाली है। तो टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है। इसकी विशेषता, इसके फीचर्स आपके सामने है। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज के देखिए, इसमें आपको लगभग 200 टेस्ट मिलने वाले हैं। 200 टेस्ट के माध्यम से 21,000 प्लस क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, इन्हें बायलिंगुअल है। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन है तो उनके आंसर विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। 60 मॉक टेस्ट है, 60 एफएलटी है। इसके अलावा एमपी जीके के 600 क्वेश्चन है। देखिए, एमपी पीएससी में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन एमपी से आते हैं, एमपी जीके से आते हैं, इसलिए हमने 600 क्वेश्चन को एमपी के अलग से इसमें रखा हुआ है। ये अलग से जो आपके 60 मॉक टेस्ट है, इसके अलावा 600 क्वेश्चन अलग से हमने ऐड किए जब जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी आपके एमपीपीएससी प्री के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी को इसमें कवर किया गया है विद आंसर और प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें करंट अफेयर। एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसको हमने 2019 से लेकर वर्तमान तक 2023 तक 2023 तक हमने जितना भी आपका करंट अफेयर है सबको इसमें कवर किया है मंथ वाइज विद आंसर विद सॉल्यूशन। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। इसकी प्राइस है 399, मात्र 399, 90 दिनों के लिए। तो आज ही इसे परचेस करें टाइम बर्बाद किए बिना और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है। इसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर और सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसको डाउनलोड करें और आपकी तैयारी का शुभारंभ करें। चलिए, हमारी क्लासेस चालू हो चुकी है ऑनलाइन। इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करना है तो नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आप कॉल करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। नंबर है 9424486903। वेबसाइट है arambclass.com। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महानदी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि महानदी कहाँ पर बहती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर। देखें, यानी भारत के किस पार्ट की हम बात करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए। देखें आप, सबसे पहले ये भारत का मैप है। ठीक, अब देखें, ये आपका मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश है। दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश पूरा आपका है, ये पूरा एमपी का पार्ट हो गया। ठीक है, और इसी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो ये साइड में आप दिख रहा है आपको, ये साइड में छत्तीसगढ़ आ गया, ये आपका आ गया छत्तीसगढ़, क्योंकि एमपी से अलग हुआ है ऐसा। क्लियर बात। अब देखें, इसके ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर झारखंड है, जो छत्तीसगढ़ है इसके ऊपर झारखंड है। इसके यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर झारखंड हो गया, और झारखंड के बाद में यहाँ वेस्ट बंगाल है। बात क्लियर है। तो जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ में रांची का पठार है, या उसको ऐसा कहें कि ये जो अमरकंटक की चोटी है, जो अमरकंटक का पहाड़ है, पर्वत चोटी है, श्रेणी है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो अमरकंटक की जो श्रेणी है उसके नीचे रांची का पठार जो है वहां से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? छत्तीसगढ़ में रांची का पठार के पास से। इसको ऐसा कहें कि छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है, और ये जो नदी है छत्तीसगढ़ से निकलकर इसके बाद में उड़ीसा में आती है, और उड़ीसा में आकर ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। बात क्लियर है। तो बेसिकली आपका जो दक्षिण और पूर्वी जो पार्ट है भारत का, वहाँ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है, उड़ीसा में बहती हुई
बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इतना क्लियर है आपको? अब इसके बारे में डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये देखो ऐसे निकल रही है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी है इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग डीप में। आइए समझते हैं। अब देखिए महानदी अमरकंटक के दक्षिण से सिन्हावा धमतारी जिला छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। देखिए ये एमपी वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको? ये पूरा आपको एमपी वाला पार्ट हो गया। एमपी का मैप आपको याद होना चाहिए कहाँ पे क्या है। ये देखिए एमपी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पर अमरकंटक की चोटी है, यहाँ पर अमरकंटक की पूरी पहाड़ी है, ऐसा दिख रहा है आपको? ये जो अमरकंटक का पहाड़ है, जो श्रेणी है, बेसिकली वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो अमरकंटक की जो श्रेणी है, इसके अमरकंटक की जो श्रेणी है, इसके नीचे छत्तीसगढ़ में यहाँ से महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है, यहाँ पे महाराष्ट्र है भाई, एमपी के नीचे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाजू में छत्तीसगढ़ आता है। बात क्लियर है? तो महाराष्ट्र की जो सीमा है, ये देखो महाराष्ट्र की सीमा ये लगी हुई है। तो महाराष्ट्र की सीमा के जस्ट बाजू में छत्तीसगढ़ में उसका उद्गम होता है महानदी का, और ये छत्तीसगढ़ में ऐसे बहती है और इसके बाद में ये आती है उड़ीसा में, और उड़ीसा में ये जाती है और यहाँ से उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, डेल्टा बनाते हुए। बात क्लियर है? अब इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि तेल है, ओंग है, जोंक है ना, इसके अलावा शिवनाथ है, हसदो है। अब वो सभी नदियों के बारे में आगे बढ़ेंगे। यह नदी ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो अभी पढ़ा हमने, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है और ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। ये आपको क्लियर है? ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए जरा इसको, शिवनाथ, हसदो, मांद, जोंक, ईब, ओंग और तेल इसकी सहायक नदी है। इसको आगे बढ़ेंगे मैप में। ब्रह्माणी और वैतरणी उड़ीसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं। इसको आगे बढ़ेंगे, देखिए इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, आप देखो मैप में समझो जरा उसको। ये आपका पूरा भारत का मैप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एमपी वाला पार्ट है पूरा, दिख रहा है आपको? एमपी है, यह छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब देखो इसमें एमपी के यहाँ पर देखो, ये एमपी आपका। अब एमपी के साइड में ये पूरा आपको जो एरिया है, ये पूरा ये जो एरिया है, ये आपका है अमरकंटक वाला एरिया है, अमरकंटक। इसके नीचे छत्तीसगढ़ में ये आपकी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास से, बिल्कुल पास से, महाराष्ट्र की जो सीमा देखो, ये महाराष्ट्र की बॉर्डर है, तो बिल्कुल इसके पास से यहाँ पर इसका उद्गम होता है और इस प्रकार से बहती है। ये ऐसे बहती है, देखो दिख रहा आपको? ऐसी ऊपर आती है और जैसे ही ये उड़ीसा में आती है, तो उड़ीसा में आने के पहले इससे एक नदी आकर मिल जाती है, इसका नाम है हसदो नदी। ये आपकी है हसदो नदी। इसके बाद ये आती है उड़ीसा में, यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है भाई। जैसे देखो छत्तीसगढ़ से उसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है, और छत्तीसगढ़ से जैसे ही ये उड़ीसा में प्रवेश करती है, आपका उड़ीसा है, जैसे ही उड़ीसा में प्रवेश करती है, तो उड़ीसा में प्रवेश करने के साथ ही यहाँ पर एक हीराकुंड नाम का बांध बनाया गया है, डैम बनाया हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ बहती है, इसके बाद आगे बढ़ती है, एक तेल नदी है, तेल नदी। तो तेल नदी इसकी सहायक नदी है, इससे आकर मिल जाती है, आगे बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। आइए इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखिए जरा इसको। अब देखो जरा, ये है आपका गूगल मैप। तो गूगल मैप की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नदी कैसे निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर मिलती है। देखो ये जानना जरूरी है कि इसकी कौन सी सहायक नदी किस राज्य में इससे आकर मिलती है। बेसिकली जो महानदी है, दो राज्य में बहती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो उसकी सहायक नदियाँ किस राज्य में इससे आकर मिल रही है, ये भी जानना आवश्यक है। चलिए अब देखिए जरा, इसमें सबसे पहले जानिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये एमपी है, क्लियर है, और ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया, और साइड में ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, सीजी, ठीक। और इसके बाद में यहां पर देखेंगे आप, तो ये ओडिशा हो गया, ये हो गया ओडिशा। ये साइड में ये आपका जो है
उड़ीसा हो गया, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। बात क्लियर है? इसके ऊपर झारखंड है ना, ये उड़ीसा के ऊपर झारखंड आता है। ठीक, तो नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है। अब देखो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, रांची का पठार वाला क्षेत्र, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। जब नदी आगे बढ़ती है, ये देखिए आगे बढ़ रही है ऐसे, ये देखो, ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ है। नदी यहाँ से आगे बढ़ रही है, देखो बह रही है, और यहाँ से जो है ये आपका जो बाउंड्री है, दिख रही है आपको, ये बाउंड्री है गुलाबी कलर की, ये बाउंड्री है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। इस तरफ छत्तीसगढ़ है, इस तरफ उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश करती है। अब देखो, तो उड़ीसा में आने के पहले कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, इससे आकर मिल जाती है। सबसे पहली है शिवनाथ, तो शिवनाथ, इसके बाद है हसदो, इसके बाद है मांद। ठीक, शिवनाथ, हसदो और मांद इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसके लेफ्ट पार्ट, जो इसके लेफ्ट से, जो इसके बाएं साइड से इससे आकर मिल जाती है, आपका बाएं हो गया। इसके बाद दूसरी है जोंक नदी। तो बेसिकली कुल 4 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इससे छत्तीसगढ़ में इससे आकर मिलती है। कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसदो, मांद और जोंक, जो कि छत्तीसगढ़ में इससे आकर मिल जाती है। इसके बाद जैसे ही महानदी ओडिशा में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के साथ ही यहाँ पर उड़ीसा में एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। देखिए यहाँ पर जैसे ही उड़ीसा में आती है, यहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया, इसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। बात क्लियर है? ठीक, इसके बाद देखें, तो जैसे ही नदी हीराकुंड बांध से आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक दूसरी नदी है, इसका नाम है ओंग नदी। ओंग नदी जो है इससे आकर मिल जाती है। बात क्लियर है? फिर नदी आगे बढ़ती है, इसके बाद एक और नदी है, इसका नाम है तेल नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आंसर होगा महानदी। ठीक, तो शिवनाथ, हसदो, मांद और जोंक इसकी सहायक नदी छत्तीसगढ़ में है। नदी उड़ीसा में आती है, यहाँ पर हीराकुंड बांध है, आगे जाकर ओंग और तेल नदी इससे आकर मिल जाती है। बात क्लियर है? अब नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। बात क्लियर है? अब देखो, बंगाल की खाड़ी में जब ये समाप्त होती है, तो यहाँ पर इसके समापन, इसका जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो महानदी के समापन पर या इसके डेल्टा पर यहाँ पर एक पारादीप नाम कर एक पोर्ट, बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है महानदी के मुहाने पर या महानदी के डेल्टा पर पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में आता है, तो आंसर क्या होगा इसका? उड़ीसा में आता है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? महानदी के मुहाने पर ये बसा हुआ है पारादीप बंदरगाह। ठीक, चलिए, इसके अलावा कुछ नदियां और हैं, जैसे ब्राह्मणी और वैतरणी। ब्राह्मणी और वैतरणी जो है इसके मुहाने के पास में आके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इतना क्लियर है आपको? इतना पर्याप्त है? ठीक है, अब देखो, फिर से पढ़ लेते एक बार। ये महानदी है, इस प्रकार से आ रही है, छत्तीसगढ़ है। जैसे ही ओडिशा में आती है, यहाँ पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर ओंग नदी और तेल नदी से आकर मिल जाती है। नदी आगे बढ़ती है और आगे बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से बांध बना हुआ है, देखें जरा इसको, ये देखिए बांध बना हुआ है। ये देखो बहुत बड़ा बांध है, काफ़ी लंबा। ये देखो यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू है, ये देखो जा रहा पूरा आपका, ये पूरा आपका बांध बना हुआ है। इस प्रकार से बांध है, ये पूरा आपका बांध है। ठीक है, ये देखो नदी ऐसी आ रही है, सॉरी नदी इस प्रकार से आ रही है, यहाँ के आगे बढ़ रही है, ये आपका बांध हो गया। क्लियर है बात? चलिए, तो इतना पर्याप्त है। जो हमने पढ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नदी, देखो महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, कहाँ बह रही है, किस राज्य में बह रही है, किस राज्य में इस पर डैम बना हुआ, सारी बात पता होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ध्यान से पढ़ना है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है करंट अफेयर का। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।